युद्ध तो युद्ध होता है और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात है, उन्होंने उत्तराखंड में ही कुछ नहीं किया तो हरिद्वार में क्या करते। और अगर उनके 10 बरस हरिद्वार की जनता ने उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री निवर्तमान जो सांसद है उनको जिताने का काम किया, लेकिन आज भाजपा ने उनको रिप्लेस किया है, बदला है, तो किस कारण बदला है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही होगी। अब नए आए हैं और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उनका स्वागत है, लेकिन वो अपनी कोई उपलब्धि उनकी ऐसी नहीं है जिसका बखान वो हरिद्वार की जनता के सामने कर सकते हैं। हरिद्वार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है। वीरेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुपुत्र हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आपको कांग्रेस ने हरिद्वार से टिकट दिया है, किस तरह से देख रहे हैं? आपके सामने उमेश कुमार भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है कि जीत की जो डगर है वो आसान नहीं है, लेकिन कैसे जीतेंगे? नहीं, ये शब्द आपने गलत कहा कि जीत की डगर आसान नहीं है। और युद्ध तो युद्ध होता है और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं 2009 से जब मेरे पिताजी वहाँ लोकसभा के सांसद चुने गए, तब से मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ काम कर रहा हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ इन दोनों ही महानुभावों से जिनका आपने नाम लिया। अगर 20 से 25 गांव भी ये बता दें, नाम भी बता दें, तो मैं मान जाऊँगा। किस तरह से देखते हैं दोनों को? जो प्रत्याशी उतारा है, भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव लड़वा रहे हैं। उमेश कुमार ने निर्दलीय कर दिया। उमेश कुमार पहले कांग्रेस से बातचीत में थे, तो कैसे देख रहे हैं आप इनको? देखिए, जहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात है, उन्होंने उत्तराखंड में ही कुछ नहीं किया तो हरिद्वार में क्या करते। और अगर उनके 10 बरस हरिद्वार की जनता ने उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री निवर्तमान जो सांसद है उनको जिताने का काम किया, लेकिन आज भाजपा ने उनको रिप्लेस किया है, बदला है, तो किस कारण बदला है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही होगी। अब नए आए हैं और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उनका स्वागत है, लेकिन वो अपनी कोई उपलब्धि उनकी ऐसी नहीं है जिसका बखान वो हरिद्वार की जनता के सामने कर सकते हैं। और मेरे पास जो है हरीश रावत जी के किए हुए कार्यों की धरोहर है और इतने काम है कि मैं अगर सवेरे बताना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी। आप जिसको धरोहर कह रहे हैं उसको भाजपा कह रही है परिवारवाद। देखिए, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह अब दूसरी बार के विधायक होने जा रहे हैं या लड़ने जा रहे हैं, ठीक है। वसुंधरा राजे के पुत्र जो हैं दुष्यंत सिंह, वो एमपी हो जाते हैं। और जिसने न बल्ला उठाया कभी, न बॉल उठाई, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाते हैं। वहाँ वो परिवारवाद नहीं है। जो व्यक्ति 25 वर्षों से जनता के बीच में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उनके दुख सुख में आ जा रहा है। बाढ़ क्षेत्र में इतने इतने घुटनों पानी था, मैं उसमें उनकी मदद करने गया। जिस कोरोना काल में लोग आदमी से नहीं मिल रहा था, मैंने वहाँ उस समय में काम किया है, लोगों को राशन देने का काम किया। उस समय क्योंकि भुखमरी की कगार हो गई थी, क्योंकि जो लोग गरीब थे, जो रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते थे, उन लोगों के लिए भुखमरी की नौबत आ गई थी। जब मैंने ये सुना तो मेरे पिताजी ने मुझे आदेश किया कि भाई जाओ क्षेत्र में काम करो। मैंने खानपुर क्षेत्र के सभी गाँव में जो है काम करने का काम किया, दवाइयाँ बांटने का काम किया। तो वो सब कार्य जनता ने देखे हैं। वो मुझे एक नेता के रूप में नहीं, अपने भाई के रूप में जानते हैं। निश्चित रूप से जो ये कह रहे हैं कि हरिद्वार सीट जो है भाजपा आसानी से जीत लेगी और कुमाऊं भी वॉकओवर है, उनको क्या जवाब देंगे? अब देखिए, कल उन्होंने भावना पांडे जी, जो लगभग 1 बरस से वहाँ सक्रिय थी, ठीक है, वो चुनाव भी लड़ने चाह रही थी, बसपा में भी शामिल हुई, तो उन पर ऐसा क्या दबाव बनाया, ऐसा उन्होंने भाजपा में क्या देखा? कहीं ना कहीं भाजपा ने उन पर दबाव बनाया, तभी उन्होंने अपने 1 साल की मेहनत जो है छोड़ के भाजपा में चली गई। तो इसका मतलब भाजपा डरी हुई है। और जब से उन्होंने परसों का रोड शो देखा है, उनको रात की नींद नहीं आ रही है। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं हरिद्वार के लिए? किस तरह से हरिद्वार से जीतने के बाद हरिद्वार की कायाकल्प में किस तरह से आप भूमिका निभाएंगे? क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, हरिद्वार में काम करने के लिए बहुत स्पेस है। पहले भी कांग्रेस ने वहाँ सिडकुल लगाने का काम किया। मैं उसी सिडकुल की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जिस तीसरे व्यक्ति का आपने नाम लिया, मैं तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता, उन्होंने वहाँ पर वादे किए थे
खानपुर क्षेत्र में कि मैं शुगर मिल लगवा दूंगा। उमेश कुमार की बात। जी, शुगर मिल लगवा दूंगा, सिडकुल लगा दूंगा। आज 2.5 साल हो गए हैं, कोई उनसे पूछे कहाँ है सिडकुल, कहाँ है वो फैक्ट्रियाँ। लेकिन वीरेंद्र रावत ने काम किया है। मैंने आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये जब हमारी सरकार थी और एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तिवारी जी जो है बिरला टायर्स को काशीपुर ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने जिद करके उसको लक्सर क्षेत्र में लगाया। और आज लक्सर क्षेत्र का जो विकास हुआ उसके पीछे बिरला फैक्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ की जनता जानती है कि हरीश रावत और वीरेंद्र रावत का उस फैक्ट्री को लगवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, वीरेंद्र रावत जो कि हरीश रावत के पुत्र हैं, और उमेश कुमार, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जो कि कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। उनके कार्यकाल में भी कंट्रोवर्सी रही है और 2016 भी सबको याद आता है। तो उमेश कुमार को कैसे देखते हैं? ये 4 जून को सब पता लग जाएगा कौन कहाँ है। वक्त आने पर ए आसमां जोर के बाजुए ताकत में क्या है, सब पता लग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वीरेंद्र रावत काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और उनका कहना है कि भाजपा डरी हुई है और 4 जून को पता चल जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की जीत आसान है, कांग्रेस उनको शिकस्त देगी। देहरादून से अंकित शर्मा।